अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर आज हम 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सेम ही है। लिखा हुआ कि लेट ए बी द पॉजिटिव नंबर और सी 0 से 1 के दरमियान है। लेट फोकस हमारे पास एक ये है और एफ डैश ये है। बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स हैं और हमारे पास पी का ये पॉइंट है और सच डैट, और ये तीनों पॉइंट को यूज़ करते हुए इसका भी डिस्टेंस पी से एफ़ तक का डिस्टेंस, पी और एफ़ का डिस्टेंस, पी का एफ़ डैश से डिस्टेंस फाइंड करें, फिर उन दोनों को सम करें, 2 के ए के इक्वल रखें। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वो एक एलिप्स बन जाएगी। सेम ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे फोकस एफ़ है, जर्नल दिया हुआ है, यहाँ पे फोकस 0 0 है, यहाँ पे एफ़ डैश है, यहाँ पे 1 है, ये 2 ए के इक्वल है और ये 2 के इक्वल है बननी, ये भी एलिप्स ही है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये वेरिएबल के साथ है, ये नंबर्स के साथ है। ठीक है, हमारे पास ये गिवन स्टेटमेंट है, इसको हमने यूज़ करना है इन दोनों पॉइंट्स के साथ और एंड पे आंसर दे के आना है कि ये क्या नहीं, बस एलिप्स शो करनी है कि ये एक एलिप्स है। ये हमारे पास गिवन है स्टेटमेंट, इसको यूज़ करते हुए हम इसको एलिप्स प्रूव करेंगे। पी से एफ़ का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर और अंडर रूट एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर और अंडर रूट इज़ इक्वल टू 2a। ये हमने एलिप्स का डिस्टेंस फार्मूला लिखा 2 पॉइंट्स के साथ। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसका स्क्वायर खोल देंगे, एक्स का स्क्वायर सी स्क्वायर 2c एक्स प्लस वाई स्क्वायर, हमने इसका अंडर रूट ओपन किया, फिर प्लस हम सेकेंड अंडर रूट फाइंड करेंगे, -2cx प्लस वाई स्क्वायर और अंडर रूट इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2a। ठीक है, हमने इनके अंडर रूट खोल दिए। हमने चूँकि एलिप्स फाइंड करनी है इसलिए ये अंडर रूट हटाएंगे। 2 अंडर रूट एक साइड पे नहीं रखते, एक अंडर रूट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। एक अंडर रूट मैं दूसरी साइड पे ले गई। अब मैं इन दोनों का साइडों का स्क्वायर लूँगी ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। स्क्वायर लेने से स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो गया। ये एक्स स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर आ गया, प्लस 2cx आ गया, प्लस वाई स्क्वायर आ गया और इस पे स्क्वायर रूट लेने से इसके स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा। जैसे ये देखो 2a माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर -2cx प्लस वाई के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बनेगा। ये स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो गया। हम इसका स्क्वायर खोलेंगे, 4a का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2cx प्लस वाई स्क्वायर, 2 फार्मूले का इनटू फर्स्ट टर्म और इनटू सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कौन सी है? अंडर रूट वाली है। अंडर रूट वाली टर्म है एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर -2cx प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने स्क्वायर का फार्मूला खोल दिया और लेफ़्ट साइड एज इट इज़ आ जाएगी जैसे थी, इसका सिर्फ स्क्वायर खुला है। ठीक है, अब ये सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइडों पे क्रॉस हो जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा 2cx प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ बच जाएगा 4a स्क्वायर -2cx प्लस वाई स्क्वायर -4a एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2cx प्लस वाई स्क्वायर होल का अंडर रूट, ये हमारे पे रिमेनिंग टर्म बन जाएगी। ठीक है, मैं अब इस वैल्यू को भी अंडर रूट वाली वैल्यू सिर्फ इधर आने दूंगी, बाकी जितनी ये सिंपल वैल्यूज़ हैं मैं इनको उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, इनको भी मज़ीद सिंप्लीफाई ये हो जाएंगी हमारे पास टर्म्स। तो हमारे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर भी वाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आके पॉजिटिव हो गया 4cx -4a के स्क्वायर और -4a
एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2cx प्लस वाई स्क्वायर और ये इसके ऊपर अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 4 कॉमन आएगा, जो इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। cx a स्क्वायर माइनस a एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2cx प्लस वाई स्क्वायर और होल अंडर रूट रिमेनिंग टर्म बचेगी। हम अगेन इसका स्क्वायर लेंगे ताकि अंडर रूट ख़त्म हो जाए। अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो cx माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। ये ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2cx प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच जाएगी। हम इनको खोल देंगे, इसका भी स्क्वायर खोलेंगे। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2cx ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर 2cx ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल टर्म्स हो जाएंगी। अब सारी टर्म्स को हम एक साइड पर लाके ऑर्डर में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ लिख लेंगे। ये एक एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और एक वैसे भी लिख सकते हैं, वैसे लिखनी है अभी फ़िलहाल, उधर ले आए। माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2cx ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको ऑर्डर दे देंगे। एक्स वाली टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हुए तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर वाली टर्म हमने लिख ली। फिर हमारे पास जो वेरिएबल्स जो बाकी रह गए हैं वो ये दोनों वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। जो बाकी रह गए हैं वो टर्म्स लिखेंगे। बाकी रिमेनिंग रह जाने वाली टर्म्स हैं ए, ये भी लिखी गई, ये भी लिखी गई, ये रिमेनिंग टर्म बच गई। अब चूँकि हमें एलिप्स बनानी है तो एलिप्स बनाने के लिए हम जो है वो एक्स वाली वैल्यूज़ को भी इधर रख लेंगे। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई वाली वैल्यू को भी इधर रख लेंगे और बाकियों को उधर ले जाएंगे। बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, -a4 और ये उधर जाके भी प्लस हो जाएगी ए स्क्वायर और सी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे, चूँकि हमें यहाँ प्लस चाहिए तो हम इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये भी नेगेटिव हो जाए। इसमें से भी माइनस कॉमन लेंगे और फिर ये वाले माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगी। हमने सिर्फ माइनस यहाँ पे प्लस लाने के लिए इनके भी माइनस कॉमन लिए ताकि वो एक इक्वेशन में कट जाएं। अब चूँकि हमें एलिप्स फाइंड करनी है तो एलिप्स फाइंड करने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए। इन वैल्यूज़ को इन दोनों वैल्यू के नीचे नेक्स्ट स्टेप पे डिवाइड कर देंगे हम। ये देखिए मैंने इधर वाली जितनी वैल्यू थी इसके नीचे डिवाइड कर दी। ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, ये इसके साथ क्रॉस हो जाएगा, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, अब हम ये जो इक्वेशन यूज़ करते हैं सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से बी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकलेगी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो हम यहाँ पुट करेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा और हमारी रिक्वायर्ड एलिप्स प्रूव हो जाएगी। इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के हम इसमें पुट कर देंगे। सेम इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसकी स्टेटमेंट है, क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव डैट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स है तो इस लेटेस्ट रेक्टम को हमें प्रूव करना है। एलिप्स हमें ये गिवन है और इस लेटेस्ट रेक्टम को हमने प्रूव करना है। ये जो एलिप्स गिवन है इसका सेंटर 0 0 है। मैंने एक एलिप्स बनाई, ठीक है, उसमें मैंने एक फोकस लिया जो सी और 0 है। इसके अकॉर्डिंग मैं लेटेस्ट रेक्टम मैंने लिया। लेटेस्ट रेक्टम में जब हम ऑर्डर पेयर बुलाएंगे, जहाँ एक्स की वैल्यू अगर यहाँ सी है तो यहाँ पे भी सी होगी।
अब वाई की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं, तो इसलिए हमें टी लेना पड़ेगा। इसी तरह ये तो सी है मगर वाई नेगेटिव है, चूँकि हमने वाई टी लिया है तो यहाँ वाई टी लेंगे और सेंटर क्या है 0 0 होगा। वाई की चूँकि हमें यहाँ पे लेंथ पता नहीं इसलिए हमने एक जनरल वैल्यू टी ले ली। अब जो एलिप्स हमें गिवन है उसमें हम ये तीनों पॉइंट्स को पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला का ये फार्मूला जो है वो प्रूव हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट लेटेस्ट रेक्टम के इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, हम लिखेंगे कि लेट हमने एक एल एफ और एल डैश बी द लेटेस्ट रेक्टम लिया जो किसके ऊपर है, जो एलिप्स पर है। तो फिर सच डैट इसका फोकस हमने लिया C 0 0, इसका L लिया सी टी और L डैश लिया C और -T। हमने इंफॉर्मेशन दी है ये सारी की सारी। अब हम कहेंगे चूँकि L जो है C और T वो लाइज ऑन एलिप्स, वो एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, ये पॉजिटिव वाले को यूज़ करेंगे। तो वो हम ये जो पॉइंट है वो इस गिवन एलिप्स में पुट कर देंगे। x की जगह c, x की जगह c और y की जगह t पुट करने से हमारे पास आ जाएगा c² ओवर a² प्लस t² ओवर b² और इज इक्वल टू 1। हम t की वैल्यू पुट फाइंड करने जा रहे हैं। t की वैल्यू को इधर रहने देंगे और ये हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। दूसरी साइड पे ले जाके हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा a² c² ओवर a²। ठीक है, ये हम इसका एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वही इक्वेशन में से इसकी वैल्यू निकलेगी b² ओवर a²। जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं उसमें से मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली। यानी कि अब क्या हुआ कि t² ओवर b² किसके इक्वल आ गया, b² ओवर a² के, यानी कि t² इसके इक्वल आ गया। b को भी हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हो गया b4 ओवर a²। ये हमारे पास टोटल इसकी वैल्यू बन गई। और अगर t की वैल्यू हम निकालना चाहें तो b² ओवर a t की वैल्यू आ जाएगी। सो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम्स और हमारे लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। एक आ जाएगी b² बाय a, t की वैल्यू जो आ गई, और दूसरी l डैश आ जाएगी c माइनस b² ओवर a, ये आ गई। तो अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला, लेंथ मीन्स डिस्टेंस, किसका L और L डैश का डिस्टेंस से लेटेस्ट रेक्टम का फार्मूला से फाइंड हो जाएगी। हम डिस्टेंस फार्मूला इस पे लगाएंगे b² ओवर a प्लस b² ओवर a² और अंडर रूट। ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ही तो थी जो हमने फाइंड करनी थी, उसके लिए हमें L और L डैश चाहिए था। तो ये 0 हो गया, ये 2b² ओवर a² हो गया और अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिर्फ हमने इसमें मैं रिवाइज कर देती हूँ कहते हैं तो आप, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। हमने एक एलिप्स ली, एलिप्स में हमने जनरल फोकस लिया, ये लेटेस्ट रेक्टम कंसीडर किया, जो फोकस की वैल्यू है वही है। हमारे पास x की वैल्यू, t की वैल्यू इसमें मालूम नहीं थी, वो हमने फाइंड करनी है गिवन एलिप्स में को यूज़ करते हुए। गिवन एलिप्स ये थी, गिवन एलिप्स हमारे पास ये थी। हम जो है फोकस की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पहला लेटेस्ट रेक्टम इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई करते हुए t की वैल्यू आ जाएगी। इस t की वैल्यू को लेटेस्ट रेक्टम में पुट करके उसका डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज स्टैंडर्ड फ्रॉम लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर मेजर एक्सिस लाई करते हैं, यानी कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमें दी हुई है और हैज़ लेंथ इज 4 × 2 अंडर रूट।
ठीक है। ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हमें ये गिवन है 2a है। यहाँ से हमें पता है कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को 2a कहते हैं। यहाँ से a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट गिवन है हमें ये अगली भी स्टेटमेंट गिवन है कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल है डिस्टेंस बिटवीन दोनों फोकस के डिस्टेंस के। ये उन्होंने स्टेटमेंट हमें गिवन दे दी है कि माइनर एक्सिस और इनका डिस्टेंस आपस में इक्वल गिवन है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को 2a और लेंथ और फोकस को हम 2c कहते हैं, और a किसके इक्वल आ गया, ये 2b और ये 2c कहते हैं। तो ये दोनों आपस में b और c जो हैं वो इक्वल आ गया। यूज़ करेंगे यूजिंग इक्वेशन c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सी स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, सी स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट हो जाएगी। हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर उधर ही रहने दें, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चूँकि बी और सी आपस में इक्वल हैं हमने इनको इक्वल पुट कर लिया। ये 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। 2b स्क्वायर ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 2 अंडर रूट का स्क्वायर। बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 8/2 और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे पास क्या आ गई, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, इन दोनों को यूज़ करते हुए तीसरी में यूज़ करके हमने वैल्यू निकाल दी और इक्वेशन ऑफ एलिप्स हमारे पास फाइंड हो गई। एक्सरसाइज एंड हुआ।